नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो जीके के 50 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न जो वो आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और आगे भी पूछने की संभावनाएं हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम प्रश्न वही लिए हुए हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर एक एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के प्रश्नों की चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि किस राज्य में भद्रकाली टेम्पल स्थित है। तो भद्रकाली मंदिर की बात करें, यह जो वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। तेलंगाना यहाँ पे ऑप्शन सी में है, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बोले विश्व ओजोन दिवस जो वो 16 सितंबर मनाया जाता है। कब मनाता है? 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर यहाँ पे ऑप्शन बी में, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं सोचने कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करें, कौन सा एयरपोर्ट है? बोले कोच्चि एयरपोर्ट है। तो कोच्चि एयरपोर्ट यहाँ पे ऑप्शन बी में, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सोचने कि द गोल्डन थ्रेन किस से संबंधित है? तो द गोल्डन थ्रेन की बात करें किससे संबंधित है? बोले वोडेयार से। किसे? तो वोडेयार से। वोडेयार वंश यहाँ पे ऑप्शन जो वो सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ध्यान से क्या करें प्रश्न कि प्रणव आयुर्वेद किस राज्य की एक पहल है? तो प्रणव आयुर्वेद जो वो किस राज्य की एक पहल है? केरल का। तो केरल यहाँ पे ऑप्शन जो वो ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि हाल ही में लुप्त भाषाओं की एटलस रिपोर्ट किन संस्था ने जारी किया? कौन सा संस्था जारी किए थे? यूनेस्को यहाँ पे ऑप्शन जो वो ए में, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न, देखिए ध्यान से एक सेकंड, क्या कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम 2025 क्या था? यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था? क्या थीम था? बोले योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। क्या था? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। यहाँ पे ऑप्शन बी में, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र यहाँ पे ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही है। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? बोले बुलंद दरवाजे अकबर ने बनवाए थे। किसने बनवाए? अकबर ने। तो अकबर यहाँ पे ऑप्शन बी में है, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि गिर नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? बोले गिर नेशनल पार्क की बात करें कौन से जीव के लिए प्रसिद्ध है? बोले एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। तो शेर यहाँ पे ऑप्शन बी में, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि नारायण मेघाजी लोखंडे किस आंदोलन से जुड़े थे? बोले यहाँ पे बात करें कि नारायण मेघाजी लोखंडे किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? बोले आंदोलन था मजदूर आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? मजदूर आंदोलन। तो मजदूर आंदोलन यहाँ पे ऑप्शन जो वो बी में, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए ध्यान से इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? बोले प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें कौन से वर्ष शुरू किए गए थे? 1973 में। कब शुरू किए थे? 1973 में। तो 1973 यहाँ पे ऑप्शन जो वो बी में, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी राइट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ध्यान से इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि मंडला चित्रकला किस राज्य की लोक कला है? किस राज्य की लोक कला है? तो मंडला चित्रकला की बात करें, ये जो वो कौन से राज्य की चित्रकला है? बोले मध्य प्रदेश की। कौन से राज्य की? मध्य प्रदेश के एमपी की जो वो राजकीय जो वो कौन सा है? तो लोक कला है। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो पंचायती राज प्रणाली की बात करें सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान में। कहाँ पे लागू हुआ था? राजस्थान में। तो राजस्थान यहाँ पे देखें तो ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न, किसे भारतीय मिसाइल मैन
कहा जाता है? बोले किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? बोले एपीजे अब्दुल कलाम को। किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। तो एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पे ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या करें, क्या करें इस प्रश्न कि पत्र चित्र, क्या कि पत्र चित्र किस, पत्र चित्रकला किस राज्य से जुड़े, किस राज्य से जुड़ी है? तो पत्र चित्रकला की बात करें कौन से राज्य से जुड़े हुए? ओडिशा से। तो ओडिशा यहाँ पे ऑप्शन बी में, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न, क्या कह रहे हैं कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बोले विश्व साक्षरता दिवस की बात करें कब मनाया जाता है? बोले 8 सितंबर को। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाते हैं। तो 8 सितंबर यहाँ पे ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही जवाब होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की, क्या था, किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए में, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न कि भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना? बोले भारत का पहला डिजिटल राज्य की बात करें कौन सा बना? बोले केरल। तो केरल यहाँ पे देखें ऑप्शन यहाँ पे जो वो बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न कि गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोले गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो क्या है? बोले भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। क्या ये उद्देश्य है? बोले भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। ये ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? बोले नर्मदा बचाओ आंदोलन का अगर नेता की बात करें कौन थे? बोले मेघा पाटकर थे। कौन सा है? तो मेघा पाटकर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बोले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें कब मनाए जाते हैं? 8 मार्च को मनाए जाते हैं। कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को। तो 8 मार्च यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस की बात करें ये जो वो कौन से भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। कौन से भाषा में? तो अवधी भाषा में। तो अवधी यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि किस देश को, एक सेकेंड, देखिए ध्यान से। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि जो वो किस देश को कहा जाता है? मतलब जापान को। किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। तो जापान यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, देखें कि संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? मतलब संविधान दिवस भारत में 26 नवंबर मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों से स्थित है? तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना की बात करें ये कौन से राज्य में स्थित है? मतलब झारखंड और पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो वो सी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होंगे, झारखंड और पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने ध्वस्त किया था? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो वो किस शासक ने जो वो नष्ट किया था? तो नष्ट की बात करें किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो बख्तियार खिलजी यहाँ पे ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही जवाब होंगे। और आपसे ये प्रश्न किया होता है निर्माण किसने करवाया? निर्माण जो वो कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। किसने? तो कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि हरि कथा किससे संबंधित है? तो हरि कथा की बात करें किससे संबंधित है? मतलब लोक कथा और संगीत से। किसे? तो लोक कथा और संगीत से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि किस भारतीय महिला को मिसाइल वुमेन कहा जाता है? तो किस भारतीय
महिला को मिसाइल वुमेन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बोले टेसी थॉमस को। किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को। तो टेसी थॉमस यहाँ पे ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होंगे। अगर आपसे ये कहा होता है कि मिसाइल मैन किसे कहते हैं, तो मिसाइल मैन जो एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस को। किसे? तो टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि गिरनार पर्वत जो वो कहाँ स्थित है? बोले गिरनार पर्वत की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रश्न कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बोले लाल ग्रह की बात करें, किसे कहता है? मंगल ग्रह को कहते हैं। तो मंगल ग्रह यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन दिए? बोले ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए आज का देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या करें, क्या करें कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बोले विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो कब मनाते हैं? 8 मई को। कब मनाते हैं? बोले 8 मई को मनाते हैं। तो 8 मई यहाँ पे ऑप्शन ए में है, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या करें, क्या करें इस प्रश्न कि होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो होम रूल यहाँ पे बात करें, होम रूल आंदोलन की बात करें किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मतलब नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उपरोक्त सभी, यानी क्या है कि ऑल हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि भारत में गन्ना अनुसंधान संस्थान जो वो कहाँ स्थित है? तो गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ यहाँ पे ऑप्शन जो बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? बोले आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो किसने किया था? बोले आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। तो महर्षि दयानंद सरस्वती यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करें इस प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? बोले अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें, ये कब मनाते हैं? बोले अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष जो वो 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। क्या करें कि पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो पुष्कर मेला की बात करें, ये कौन सा राज्य में लगता है? राजस्थान में लगता है। कहाँ पे लगता है? राजस्थान में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या करें, क्या करें इस प्रश्न कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई? बोले भारत रत्न की स्थापना की बात करें कब हुए थे? 1954 में होते। कब हुए थे? 1954 में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो वो सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि नीली क्रांति, क्या है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? बोले नीली क्रांति की बात करें किससे संबंधित है? बोले मछली उत्पादन से। किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। तो मछली उत्पादन की बात करें, यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन दिए? बोले ऑप्शन यहाँ पे बी में दिए हुए, मत्स्य उत्पादन। क्या है? मत्स्य पालन दिए हुए। यहाँ पे जो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब है, मत्स्य पालन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? बोले जंतर मंतर का निर्माण की बात करें किसने करवाया था? बोले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने कराया था? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होंगे। ठीक है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र किससे सहयोग से बना था? बोले यहाँ पे बात करें किसकी बात कर रहे हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें किसके सहयोग से बना था? रूस के सहयोग से। किसके? तो रूस के सहयोग से। तो रूस यहाँ पे देखें तो ऑप्शन जो वो ए में, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न, क्या कह रहे हैं कि किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? बोले भारतीय रेलवे के जनक की बात करें किसे कहते हैं? डलहौजी को कहते हैं। किसे कहते हैं? डलहौजी को। तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि साइमन कमीशन भारत कब आया? बोले साइमन कमीशन भारत जब वो 1928 में आए थे। कब आए थे? 1928 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बोले ऑपरेशन फ्लड का संबंध की बात करें
ये जो वो डेयरी मिल्क से, किसे है तो डेयरी मिल्क से, दूध उत्पादक से। तो दूध उत्पादक यहाँ पे जो ऑप्शन बी में, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि तख्त ए ताउस किससे संबंधित है, मतलब तख्त ए ताउस की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन देखें, तख्त ताउस किससे संबंधित है, मतलब तख्त ए ताउस जो वो क्या है, शाहजहाँ का सिंहासन से संबंधित है, किसे, तो शाहजहाँ के सिंहासन से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ स्थित है, बोले पुलिकट झील की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है, बोले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, दोनों के बॉर्डर पास है। ठीक है, दोनों के बॉर्डर के पास है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होंगे। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि किसे आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है, बोले किसे आधुनिक खेलो ओलंपिक का जनक की बात करें, किसे कहते हैं, बोले पियरे दे, क्या है कि पियरे दे कुट कुट कुबटीन लिखा हुआ, क्या है कि पियरे दे कुटबीन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्या अजीब अजीब नाम रखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो वो कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, केरल में। कहाँ पे है, बोले केरल में। तो केरल यहाँ पे देखें तो ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आज का वो लास्ट प्रश्न है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने, और अगले एपिसोड को देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल प्रेस करके अलाउ कर देने उसको। ठीक है, देखिए क्या करें, क्या करें कि गगन चुंबी, क्या है गगन चुंबी इमारत शब्द किस भाषा से लिया गया है, कौन सा भाषा लिया गया है, बोले अंग्रेजी भाषा से। कौन सा भाषा लिया गया है, बोले अंग्रेजी शब्द से, भाषा अंग्रेजी जो वो भाषा से लिया गया है। तो अंग्रेजी यहाँ पे देखें तो ऑप्शन जो यहाँ पे क्या है, बोले ऑप्शन बी में दिए, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बेहतर तरीके से समझ गए। और इसमें हम क्या किए, हमने जो वो टॉप जो 50 प्रश्नों को शामिल किए होते हैं, 50 प्रश्नों को हमने कराए, और आपने जो वो खुद से इसमें से कितना प्रश्न जो वो आप पहले से जानते थे इसका कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।